नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट इमरान खान वेगा लॉ फर्म दिल्ली से और आज हम आपके लिए लीगल अवेयरनेस वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है एग्जीक्यूशन पिटीशन। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एग्जीक्यूशन पिटीशन होती क्या है। एग्जीक्यूशन पिटीशन जब कोई कोर्ट कोई ऑर्डर या डिक्री पास करती है तब ऐसे में उस ऑर्डर या डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए या कहें उस ऑर्डर का पालन करवाने के लिए जो पिटीशन फाइल की जाती है उसे हम एग्जीक्यूशन पिटीशन कहते हैं। एग्जीक्यूशन पिटीशन में जिसके फेवर में ऑर्डर या डिक्री पास होती है उसे हम डिक्री होल्डर कहते हैं और जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर या डिक्री पास होती है उसे हम जजमेंट डेप्टर कहते हैं। एग्जीक्यूशन पिटीशन कितने प्रकार की होती है? एग्जीक्यूशन पिटीशन दो प्रकार की होती है, सिविल एग्जीक्यूशन पिटीशन और क्रिमिनल एग्जीक्यूशन पिटीशन। सिविल एग्जीक्यूशन पिटीशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी के अंतर्गत सिविल कोर्ट में फाइल की जाती है। वहीं क्रिमिनल एग्जीक्यूशन पिटीशन क्रिमिनल कोर्ट द्वारा पास ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्रिमिनल कोर्ट में फाइल की जाती है। अब हम ये पता लगाते हैं कि जुरिडिक्शन कैसे देखते हैं। जब कोई कोर्ट कोई ऑर्डर या डिक्री पास करती है तब सबसे पहले हम एग्जीक्यूशन पिटीशन उसी कोर्ट में फाइल करते हैं जिसके द्वारा ऑर्डर या डिक्री पास की गई है। परंतु देखने में ऐसा आता है कि जजमेंट डेप्टर यानी जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर या डिक्री पास हुई है वो किसी और स्टेट के किसी और डिस्ट्रिक्ट में या हमारी ही स्टेट के किसी और डिस्ट्रिक्ट में रहता है। तो ऐसी स्थिति में डिक्री होल्डर यानी जिसके फेवर में ऑर्डर या डिक्री पास हुई है वह जिस कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ है उसी कोर्ट में एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करके जजमेंट डेप्टर के डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी कराएगा और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ फ्रेश एग्जीक्यूशन पिटीशन जजमेंट डेप्टर के डिस्ट्रिक्ट में फाइल करेगा। अब हम ये जानते हैं एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने के लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है। जब कोई कोर्ट कोई ऑर्डर या डिक्री पास करती है उस तारीख से लेकर अगले 12 साल के अंदर अंदर डिक्री होल्डर कभी भी एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल कर सकता है। अब हम जानेंगे कोर्ट्स की वो कौन सी पावर्स हैं जिनके ज़रिए कोर्ट अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करवा सकती है या कहें अपने ऑर्डर का पालन करवा सकती है। कोर्ट सबसे पहले वारंट ऑफ अटैचमेंट जारी करती है जिसमें जजमेंट डेप्टर की चल व अचल संपत्ति व बैंक अकाउंट्स यहाँ तक कि उसकी सैलरी को भी अटैच कर लिया जाता है अगर मैटर मनी डिक्री का है। तो यदि कोई घर खाली करवाना है या कब्जा छुड़ाना है ऐसे में कोर्ट एसडीएम के थ्रू या पुलिस सुरक्षा में अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवा सकती है। इसके अलावा कोर्ट वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी करती है। इसमें जजमेंट डेप्टर या तो एग्जीक्यूशन पिटीशन का ऑर्डर फॉलो करता है या फिर जेल जाता है। सिविल और क्रिमिनल एग्जीक्यूशन पिटीशन में मुख्यतः यही अंतर है कि सिविल कोर्ट की सिविल एग्जीक्यूशन में जेल भेजने की पावर सीमित हैं। सिविल एग्जीक्यूशन पिटीशन में कभी भी किसी महिला को जेल नहीं भेजा जा सकता और यदि जजमेंट डेप्टर को जेल भेजना पड़ता है तो उसका सारा खर्चा डिक्री होल्डर को उठाना पड़ता है। एग्जीक्यूशन पिटीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 22 अप्रैल 2021 को राहुल एस शाह वर्सेस जनेंद्र कुमार गांधी के मामले में लेटेस्ट गाइडलाइन जारी की है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि एग्जीक्यूशन पिटीशन 6 मंथ के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ की जाए और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो रिटर्न में स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए तभी टाइम बढ़ाया जाए। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन दी है कि 1 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूशन पिटीशन को लेकर वह अपने रूल्स रिवाइज करें। उम्मीद करता हूं हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।